मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के सबक में हमने कस्मों के बारे में पढ़ा और कस्में खाने की अल्लाह ताला ने ममानत की, इस पे रोशनी डाली और समझने की कोशिश की कि हम जो है झूठी कस्में खाने से बाज रहेंगे। आज के सबक में हमारा जो है 2 आयात हैं, 228 और 229, और इसमें तलाक के कुछ मसाइल हैं। तो हम अपने सबक को पढ़ते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन, और तलाक याफ्ता औरतें 3 मर्तबा माहवारी से पाक होने तक इंतजार करें। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा हलकल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं तो इनके लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम में जो कुछ खलक किया है इसे छुपाएं। और वबूलातुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और इनके शोहर अगर इस्लाह और साजगारी के ख्वाहिशमंद हैं तो इद्दत के दिनों में इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के पूरे हकदार हैं। वला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हकूक हासिल हैं जैसे मर्दों के हकूक इन पर हैं। वलिर्रिजाले अलैहिन्ना दरजतुन, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर एक दर्जा बरतरी हासिल है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। इस आया मुबारका में जो काफी लंबी थी, हमने पढ़ा है तलाक याफ्ता औरतों का बयान है कि तलाक याफ्ता जो औरतें हैं वो 3 माह तक वो इंतजार करेंगी, वो आगे किसी और मर्द से शादी का इरादा नहीं करेंगी, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो हामला हूं और वो छुपाए रखे। और इसकी भी ममानत है कि कुछ खवातीन वो हमल हो भी तो वो कहती हैं कि हमें हमल नहीं है, हमें हैज आया है। तो इस सिलसिले में भी इसमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि अगर बच्चा उनके रहम में है तो उसको ज़ाया नहीं करो और छुपाओ नहीं। तो इद्दत के दिनों में इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के लिए मर्द जो है वो पूरा हकदार है। मर्द को, शोहर को पूरा इख्तियार है कि वो इसको दोबारा अपनी ज़ौजियत में ले ले, और औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हकूक हासिल है। ऐसा ना हो कि औरतें ये समझ लें कि शायद हमें कोई हक हासिल नहीं है। औरत के हकूक भी वैसे ही हैं, मर्द वैसे ही हकूक पूरे करेगा, लेकिन एक दर्जा जो है वो बरतरी हासिल है। वो क्योंकि मर्द जो है वो बाहर के मामलात जो है वो हैंडल करता है और कमाता है, इसलिए ताकत की निस्बत से उसकी मर्द होने की वजह से जो ताकत है उसके अंदर उसकी बरतरी है, क्योंकि वो सरपरस्त है, वो सरबराह है, वो मुहाफ़िज है। ऐसे बरतरी नहीं है कि जो है वो मारधार जो है घरों के अंदर जो है वो शुरू हो जाए। ताकत का मतलब ये नहीं है, दर्जे का मतलब ये नहीं है। दर्जे का मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि मर्द ने कमा के लाना होता है और बाहर के सारे मामलात को देखना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बड़े ही गालिब हैं और बड़े ही हिकमत वाले हैं, और उन्हें बड़ी हिकमत के साथ जो है वो मर्दों को औरतों के ऊपर जो है वो साइबान बनाया है, साया बनाया है, मुहाफ़िज़ बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मर्द जो साइबान बने रहें, बच्चियों को ऐसे शोहर नसीब हों। अत-तलाक़ मर्रताने, तलाक 2 बार है। फ़ाइमसाकुन, अब इसमें है कि अगर कोई बंदा तलाक दे देता है दो दफा, 3 नहीं देता, 3 दफा होगा तो पूरी हो जाएगी। तलाक 2 बार है। फ़ाइमसाकुन, फिर या तो शाइस्ता तौर पर औरतों को बेमारूफिन और तसरीहुम बेइहसान, फिर या तो शाइस्ता तौर पर औरतों को अपनी ज़ौजियत में रख लिया जाए या अच्छे पैराए में इन्हें रुखसत किया जाए। अब 2 दफा तलाक दे रही है, अब या तो उसके बाद तीसरी दफा नहीं दी तो औरत को या तो उधर ही उसी घर में रोक लिया जाए और उसके बाद उसे अपनी ज़ौजियत में कबूल कर लिया जाए। और अगर 2 दफा तलाक देने के बाद घर से भेजना मकसूद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि औरत को धक्के मार के नहीं निकालो, बल्कि औरत को अच्छे अंदाज से जो है वो रुखसत किया जाए।
वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह और वला यहिल्लु लकुम, और ये जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो, अन ताखुज़ू, इसमें से कुछ वापस ले लो, मगर ये कि मियाँ बीवी को खौफ हो कि वो यकीमा हदूद अल्लाह है, कि वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। फा इन खिफ तुम अल्लाह यकीमा हदूद अल्लाह, बस अगर तुम्हें ये खौफ हो कि ज़ौजैन अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने इस बात को दोहराया है, कायम नहीं रख सकेंगे, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, तो ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी, तो ज़ौजैन के लिए इस माल में कोई मज़ायका नहीं। तिल का अब किस माल में कोई मज़ायका नहीं, फी मफ्तदत बिही, जो औरत बतौरे मुआवजा दे दे। तिल का हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं। फला तातदूहा, पस इनसे तजावज़ ना करो, ये अल्लाह की हदूद हैं, इनसे तजावज़ ना करो। वमें यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो लोग इलाही हदूद से तजावज़ करते हैं, बस वही जालिम हैं। अब इस आयत में जो काफ़ी लंबी भी है, इसमें साथ साथ मैंने तशरीह भी जो है रोशनी डालने की हल्की फुल्की कोशिश की है कि तलाक 2 दफ़ा दे ली, फिर औरत को अपनी ज़ौजियत में रख लिया या अच्छे अंदाज से रुखसत कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये जायज़ नहीं है कि तुमने जो कुछ औरत को दे दिया उससे छीना झपटी करो, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर मियाँ बीवी जो है आपस में बाहम मिलकर एक दूसरे को कुछ देना चाहे, वो ना बीवी कहे कि मैं नहीं लेके जाती कुछ, वो दे दे, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। अल्लाह की हदूद का बहरहाल ख्याल रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग होते हैं कि औरतों को जो कुछ दे दिया हो उसके बाद उनसे छीन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छीनने से मना फरमाया है, क्योंकि औरत ने भी कुछ वक्त उस घर में गुजारा है, और अगर उसको कुछ माल या तोहफा तोहफ़ जो मिला हुआ है, जो सोना दिया है या कुछ चीज़ ऐसी जो है दी है, और उससे वापस लेने का इरादा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप ना करो। ये अल्लाह की हदूद हैं कि औरत को खाली हाथ घर से ना निकालो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़ौजैन को यानी मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अल्लाह की हदूद को कायम रखे। बेहतर तो ये होता है कि तलाक हो ही ना, लेकिन अगर नौबत आ गई है तो फिर दोनों तरह की अल्लाह ताला ने सिचुएशन को इंसान के लिए आसान किया है कि चाहो तो उसे रोक लो 2 तलाकों के बाद, लेकिन अगर चाहो तो फिर उसके बाद उसे आप रुखसत भी कर सकते हो। लेकिन अगर रुखसत कर दिया है फिर वापस लाना चाहते हो तो फिर भी ला सकते हो। इसमें पिछली आयत में बताया है कि अगर रुखसत कर दिया है तो फिर जो है, अगर औरत उम्मीद से है और पता चलता है कि वो हामला है, तो उसको वापस लाने का भी शोहर ज्यादा हकदार है, और औरत जो है उसको भी वापस आने में कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है, बच्चा भी पैदा होने वाला है और वो छुपा लेती है और वो आगे दूसरी शादी कर लेती है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बच्चा पिछले शोहर का भी जो है वो साथ ले जाए या बच्चा ज़ाया करवा दे, दोनों सूरतों में औरत के ऊपर जो है वो जुर्म आयद होगा। औरत को उस मर्द का बच्चा या तो जन्म देना चाहिए या उनको मुतले करना चाहिए, हो सकता है सुलह हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूद है। हदूद को पामाल करने की किसी ज़ौजैन में से किसी को भी इजाज़त नहीं है। हर हाल में अल्लाह की हदूद की पाबंदी करनी है और हदूद को से तजावज़ नहीं करना। जो लोग अल्लाह की हदूद को पामाल कर जाते हैं, इनसे आगे निकल जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ईमान से खारिज कर देता है। बहरहाल इंसानियत के नाते भी कुछ चीज़ें इंसान के ऊपर वाजिब होती हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान का हक ना मारे, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ज्यादती ना करे। ये ज्यादतियाँ जब हम अपने अंदर से ख़त्म कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तलाक और दीगर मसाइल, जैसे कसम के मसाइल थे, जैसे अब हैज़ के मसाइल हैं, जैसे इद्दत के मसाइल हैं, तो ये खुद ब खुद ही इंसानियत के नाते जो है वो हम जो है
چاہے تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مزاج ایسے نہیں ہیں۔ انسان جب تک وہ زندہ ہے اس کے اندر نہ تو غیظ و غضب ختم ہوتا ہے، نہ ہی اس کے اندر عفو و درگزر جو ہے وہ جنم لیتا ہے، وہ غصے کے ہاتھوں ہی زیادہ مارا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کوئی بھی غلط کام کرتے ہو وہ تم نے اپنی جانوں کے لیے کیا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی حدود کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں معاف کریں گے اور ہم دنیا میں بھی خوش اسلوبی سے زندگی گزار سکیں گے۔ امید کروں گی کہ آپ اس میں سے ضرور طلاق کے مسائل کو سمجھنے میں مدد حاصل کریں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو اس مسئلے کو غصے میں آ کے بچے کو ضائع نہیں کرنا، اور غصے سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ شادی شدہ بچیوں کو یا خواتین کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو پائیں اور اپنے گھروں کو بکھرنے سے بچائیں۔ اسی میں ہم سب کی یفیت ہے۔ کس دوسرے سے بھی شادی کریں گے وہ بھی مرد ہی ہوگا، کسی دوسری عورت سے شادی کریں گے وہ بھی عورت ہی ہوگی، مسائل ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ کوئی بھی فرشتہ صفت انسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے، ہمارے اولادوں کو سکون عطا فرمائے، کامیابیاں دے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔